अभी किस्सा शुरू ही कहाँ हुआ है जो तमाम इस बहाने तुमने छुआ तो सही। तो कफारा अदा नहीं करोगे इस गलती का, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्द ही कर सकता है। Stop! Stop! Just shut up! Shut up! Just shut up! सर, क्या हुआ? I'm sorry. आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे जब बुलाना होगा मैं आपको बुला लूंगा। ओके सर। सिर्फ मेरी बेवफाई के एहसास ने अलीना की ये हालत की है, तो ना जाने असलियत जानकर वो क्या करेगी। और अगर उसके बाद अलीना ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए इस मामले को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या करूं, किस तरह सुलझाऊं इस उलझन को। हाँ, वही एक है जो शायद मेरी मदद कर सकता है, मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। हेलो मूसा भाई। हो गया? मैंने तुझे कब कहा था कि अली से मुझे लेंस मंगवा दे? हाँ, नहीं कहा था। इन्हीं के सामने झूठ बोल रही थी। अब तुम्हें तो अक्ल नहीं है, किसी के भी सामने अपनी पर्सनल बातें तो नहीं कर सकते ना। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुझे पता तो है मुझे नहीं आते ये दुनियादारी के रंग ढंग। सीधी सीधी लकीर की फकीर हूं मैं। कम ऑन यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। इन्हीं इज जस्ट एन एम्प्लॉय। Be careful for the next time. उसके सामने हम प्राइवेट बातें नहीं कर सकते हैं। माफ कर दे मेरी माँ, कहती है तो पाँव पकड़ लूं तेरे। ओके, ऑल राइट। चल बता ना, अली के साथ क्या बात हुई तेरी? अली खैरियत तो है। एयरपोर्ट जाने से पहले डायरेक्टली तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। एवरीथिंग इज ओके? वो मूसा भाई, कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस आपसे मिलने का दिल किया था तो बस बुला लिया। रियली? ये बताएं कि कॉफी पियेंगे? अली, आई एम गेटिंग लेट यार। आई हैव टू कैच अ फ्लाइट। अगर कोई ज़रूरी बात है तो करो, अदरवाइज मैं 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान वापस आऊँगा तो फिर बैठ के बात कर लेंगे। नहीं मूसा भाई, 2 हफ्ता बहुत देर हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। प्लीज रुक जाए मेरे खातिर, प्लीज। हाँ प्लीज भाई। मेरे खातिर।
देखिए, जब तक मूसा साहब मेरे साथ हैं, किसी भी सूरत किसी भी वजह से मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके सर। कितनी अजीब हो तुम, किसी की मेंटल सिचुएशन पर इस तरह से हंस रही हो। हंसी मुझे तेरी सिचुएशन पे नहीं आ रही है, बल्कि इस बात पे आ रही है कि इतना बुरा ख्वाब भी तूने कितने आर्टिस्टिक तरीके से देखा है। मतलब ये कि क्रिएटिविटी का कोई भी मौका तू लाशौरी तौर पे भी ना अपने हाथ से नहीं जाने देती है। मैं तो कहती हूँ सारा, तुम फोटोग्राफी छोड़कर ना सिटकॉम लिखना शुरू कर दो, क्योंकि सीरियस से सीरियस बात पर भी तुम मजाक ढूंढ लेती हो। हाँ यार, क्या करें, हम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के कुछ नहीं होता, और हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं बस सांसों के चलने का। अच्छा खैर, फिर अली ने क्या रिएक्ट किया? सो सॉरी यार, कोई क्लाइंट आ रहा है, शायद कॉल आ रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं घर चक्कर लगाती हूँ शाम में। सो सॉरी। ना, इट्स ओके, अपना ख्याल रख, बाय। मूसा भाई, मूसा भाई, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उससे पहले मैं ये बस आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अलीना की वजह से मुझे वैल्यू देते हैं, या फिर बतौर मेरी शख्सियत आप मुझ पर शफकत करते हैं? देखो अली, अलीना इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन जब से तुमसे मुलाकात हुई है तो यू आर अ गुड पर्सन, तो मुझे तुमसे भी उन्स हो गया। मूसा भाई, मुझे यही बात का तो डर लग रहा है कि आपको कैसे ये बात करूं, आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या आप पहेलियां बुझवा रहे वाली? तुम्हें पता मैं पहले ही लेट हो रहा हूं, मैंने जाना है। मूसा भाई, कसम से मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो मेरी सिचुएशन है वो आपको आइडिया नहीं है। और मूसा भाई, कसम से आप ही मेरा भाई सहारा है। अली, नाउ यू टेस्टिंग माय पेशेंस। ओके ओके ओके। अच्छा मूसा भाई, वादा करें कि ये जो भी बात मेरे और आपके दरमियान होगी, किसी को भी पता नहीं चलेगी, सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी बात। प्लीज प्लीज वादा करें। अली, तुम्हारे और मेरे दरमियान आज तक जो भी बात हुई है वो अलीना के अलावा कभी किसी को पता चलेगी? नहीं मूसा भाई, आप समझ नहीं रहे। अलीना ही को तो खास तौर पे नहीं पता चलनी चाहिए। देखो अली, अलीना और मैं बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, हमने कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलीना की खुशियों की बका के लिए भी नहीं।
जी मैडम। मैंने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया, लेकिन तुम पर की हुई इन्वेस्टमेंट आज मुझे डेड लग रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी। क्या ये सब? मंसूर, मैंने तुम्हें इतने महंगे दाम में इसलिए खरीदा था कि तुम अली को डिस्ट्रॉय करने में मेरी हेल्प कर सको, लेकिन मुझे नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। अभी भी एक पेशी भुगत कर आ रही हूं मैं। मैडम जी प्लीज, आप तो हिम्मत मत हारे। अगर आप हिम्मत हार गई तो हमारा क्या होगा? बाहर में जाओ तुम सबको तो बस अपनी पड़ी है। मुझ पे क्या बीत रही है किसी को परवाह ही नहीं। वो कल का स्ट्रगलर आज इतना बड़ा हो गया कि मैविश के काबू नहीं आ रहा। लानत ऐसे पैसे और स्टेटस पर। मैडम प्लीज काम डाउन। ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। Just shut up. मैडम जी गुस्ताखी माफ, लेकिन आपने हमेशा अली को हराने की कोशिश की, लेकिन अली ने कभी आपसे जीतने की कोशिश नहीं की। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं बेवकूफ हूं और वो 2 कौड़ी का इंसान मुझसे ज्यादा समझदार है? अरे नहीं मैडम जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे लड़ने की काबिलियत तो अली में है ही नहीं, बल्कि जितना मैं उसे जानता हूं, जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है, आपसे लड़ना तो मैडम जी दूर की बात है, आपकी मुखालिफ सोच रखने के काबिल भी नहीं है। तभी हर बार वो बाजी मार जाता है। अरे मैडम जी, वो इसलिए कि आप हर बार वार अली पर करती हैं, उसकी असली ताकत पर नहीं। असली ताकत? जी मैडम जी, अली की असली ताकत उसकी वाइफ अलीना है, और मुझे ये बात कहने में कोई शुबा नहीं है कि उसको हराना सच में एक मुश्किल काम है। खुदा दाद दूर अंदेशी है उसके पास। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उस जैसी स्मार्ट खातून मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। तो उनको छोड़कर तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? वो इसलिए मैडम जी कि आपने एक जौहरी की तरह मेरी कदर पहचानी। अगर अली के पास रहता तो आज भी शायद मैं एक अदना सा कारिंदा ही होता, लेकिन आपने मुझे दौलत और इज्जत दोनों बख्शी है। और मैडम जी, जहां तक सौदे की बात है, मेरी खिदमत के बदले आपको ये सौदा महंगा नहीं लगेगा, इसलिए आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर सिर्फ एक दफा वार अली पर नहीं, अलीना पर करें, क्योंकि आपकी असली दुश्मनी अली से नहीं, अलीना से है। और मैडम जी, एक बार अलीना खत्म हो गई ना, तो अली तो धूल बनकर हवा में उड़ जाएगा। मुझसे भाई, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने अलीना को धोखा दिया। ये जो कुछ भी हुआ जानते बूझते नहीं हुआ है। पता नहीं, एक लड़की मेरी जिंदगी में आ गई और मुझसे बहुत क्लोज होने लगी। पता नहीं, मुझे भी उससे अटैचमेंट में शुरू हो गई। हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा। मैं अलीना को झूठ बोलता था कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं अपनी मीटिंग्स में बिजी हूँ, लेकिन मैं उसके पास होता था और हमारे दरमियान
ये जो कुछ भी हुआ है ये मुझे नहीं पता कैसे हो गया, क्या हो गया। ये सिर्फ एक गलती थी और बस। You cheat! Hello. Hi, love. How was your day? हाँ, ठीक था। क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो, तबीयत ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। मौसम जब तब्दील होता है तो तुम्हें पता है ना, मुझे इफेक्ट हो रहा था। Are you sure? डिनर कर लिया? मैं बस चेंज कर आता हूँ, फिर साथ डिनर करते हैं। Alright. अली, जो बिहेव मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। कम ऑन भाई, ऐसा तो मत कहें, आपके इतने एहसान हैं हम पर, प्लीज। अली, इस वक्त तुम जिस पोजीशन में हो, ये काम करना तो तुम्हारे लिए बड़ा मामूली सा था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताने का रिस्क लिया। क्यों? वो इसलिए भाई कि मैं खुद नहीं चाहता था कि मेरे किसी भी सोर्स से ये बात अलीना को या उसके किसी भी करीबी बंदे को पता चले। भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि तरक्की के इस दौर में हमारे दोस्त कम और दुश्मन कितने हैं। बात तो तुम्हारी समझदारी है, लेकिन अब कोई भी मामला शुरू करने से पहले मुझे उस मामले की तफसील के बारे में सब कुछ जरूर बताना। अब शुरू से बताओ कि क्या हुआ। जी भाई। क्या कर रही है? बात तो तुम्हारी समझदारी है, लेकिन अब कोई भी मामला शुरू करने से पहले मुझे उस मामले की तफसील के बारे में सब कुछ जरूर बताना। अब शुरू से बताओ कि क्या हुआ।
क्या कर रही है ये? वो मैं गाड़ी के पीछे कपड़े चेंज करने जा रही थी। कपड़े ये तुम कपड़े चेंज करने के लिए उधर जा रही थी? बस करें सर, किसी की मजबूरी पे इतनी जोर से कह के नहीं लगाते। एक्सक्यूज मी, मुझे आपकी इस मजबूरी पे नहीं हंसी आ रही है, बल्कि आपकी इस कम अक्ली पे हंसी आ रही है। जी सर, आप ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। हम तो हैं ही बेवकूफ, और वैसे भी हमारे अंदर अक्ल होती तो हम आपके जैसे ना होते। अच्छा, अगर इतनी ही समझदार होती तो पता नहीं होता कि घर से निकलने से पहले जगह के हिसाब से तैयार होकर जाएगा। यूं किसी कार पार्किंग में आके किसी भी गाड़ी के पीछे जाके चेंज करना या जो भी करना था, ये किया जाता। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत समझदार हूँ, मगर शायद आप ये नहीं जानते कि जिस मोहल्ले से मैं आती हूँ ना, वहां मैं पार्टी ड्रेस में घर से निकलूंगी तो कन्वेंस तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितने लोगों की सफर की खुशगवारी और हैवानियत की शिकार बन जाऊंगी। और अगर यूं तुम्हें कोई वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड देख लेता तो क्या हो जाता सर? रोजाना वहां इतना बेइज्जत होते हैं, तो इज्जत नफ्स का ये सौदा महंगा नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेती है। जमाने ने सिखा दी है। चेंज करना तो जाओ, जाके गाड़ी में चेंज कर लो। यूं बाहर चेंज करना अच्छा नहीं। ये गाड़ी आपकी है? नहीं, मैं ड्राइवर हूं इस गाड़ी। That's my car and go and just change. बस 2 मिनट में चेंज कर लूंगी। अब आया उतारना है, जरा से टचअप करना है। Go. आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह पाक आपको चांद सी दुल्हन दे, अरबों खरबों रुपया दे। आप जैसे इंसान थोड़े से हैं ना इस दुनिया में। थैंक यू सो मच। जस्ट 2 मिनट्स, अभी चेंज करके आई। कौन यार, फोन तो उठाओ भाई।
नहीं यार, फोन तो उठा। अली कहाँ है? हाँ वो यार अजीब, पता नहीं छलावा बना हुआ है, कभी नजर आता है और कभी गायब हो जाता है। वो ऐसा ही है यार। अच्छा, बड़ा अंदाजा है तुम्हें उसके बारे में। मुझे उसके बारे में नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत इल्म है। अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम और तुम्हारी बातें। हाँ तो ठीक है, क्यों ना हो, टिम्मी जैसा है कोई? अरे हाँ ये तो है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। कुछ आओ। सच कहिए, आप भी ना ला सके ना मेरे हुस्न की ताब? नहीं, वो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हूं। यही तो एक मसला है। क्या? सिर्फ एक चांस मिल जाए, सारी दुनिया को हैरान और सारी लड़कियों को परेशान कर दूंगी। वो कैसे? वो ऐसे कि सिर्फ एक फेमस फोटोग्राफर या किसी डिजाइनर की अगर मुझ पे नजर पड़ जाए और मुझे वो चांस दे देना, सारी दुनिया पे मेरे आगे पीछे घूमे। इसका मतलब आप मॉडल हैं? अभी मॉडल बनी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए तो इन पार्टीज में, इन जगहों पे मेरा आना जाना लगा रहता है कि क्या पता किसी एक की नजर पड़ जाए और मुझे मौका मिल जाए। गुड लक। एक्सक्यूज मी, आप भी इसी पार्टी में आए हैं? कोई अच्छा डिजाइनर या फोटोग्राफर हो ना, प्लीज मुझे रेफर जरूर करेगा। देखो, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम जो चाहती हो, जो बनना चाहती हो, वो सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। लेकिन उस सब के लिए जो मैं कह रहा हूं उसे बहुत गौर से सुनना। आज से चंद साल पहले मैं भी तुम्हारे ही जैसा, बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारे अरमान थे, लेकिन उस सब के लिए मैंने कभी भी किसी का सहारा नहीं ढूंढा, कोई शॉर्टकट, कोई लेकिन मेरा पॉइंट। बोलो मत, जो मैं कह रहा हूं वो सुन। मैं कह रहा था कि हाँ, तुम हमारे जैसे लोगों की सोच के साथ चल रहे हो। तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों के रहमो करम पर। हाँ, लेकिन जिस दिन तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम हमसे कम नहीं, बिलीव मी, तुम जैसे लोगों के रहमो करम पे होंगे हम जैसे। करेक्ट? हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग, तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग, इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आया। चल तानिया, पार्टी में जाने की करते हैं। ठीक है अली, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बात याद रखना, इसे अपनी पहली और आखिरी गलती समझना, क्योंकि अलीना के साथ मेरा प्यार से ज्यादा लॉयल्टी का रिश्ता है। सबा यकीन करें, ये मेरी बदकिस्मती थी कि हालात और वाकयात की वजह से मुझसे ये गलती हो गई। ना मैं अलीना से आज भी उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी इंसान अपनी सांसों से।
अली रहने दो, अब तुम ये बात बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जो तुमने किया है ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। जानता हूं, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। अली तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर माफी मांगनी है ना तो रब की जात से मांगो, और अगर हो सके तो कम से कम एक बार अलीना से भी। अली अब जब ये सब मामलात होंगे ना तो मुझे लगता है कि थोड़ा शोर मचेगा, कोई अजीब रिएक्शन आए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, यू नो वेल। और अगर उस लड़की ने रिटेलिएट किया तो शोर मचेगा, और इन हालात में अलीना को इन तमाम खबरों से बेखबर रखना बहुत मुश्किल है। भाई यही बात तो मेरी दर्द सर बना हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तुम एक काम करो, जब मैं तुमसे कहूं तो अलीना को शहर से बाहर ले जाओ कहीं घुमाने फिराने के लिए, और किसी ऐसी जगह लेके जाओ जहां पे किसी भी तरह का कोई नेटवर्क ना हो, जैसे कोई अलग थलग सी जगह। बाकी पीछे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। सीरियसली? ओके भाई। थैंक यू मूसा भाई। इश्क की दहलीज में साथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। इश्क की दहलीज में हाथ जो छोड़ा, ले लिया दिल मेरा, दर्द है मोड़ा। दर्द देना मोहब्बत की जजा तो नहीं, बेवफा नवाज़े इश्क कहीं कज़ा तो नहीं। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को, ना मानोगे तुम। हमसे तुम हो सनम, न जानोगे तुम, न जानोगे तुम मेरी मोहब्बत को, ना मानोगे तुम। Bonjour, madame. Merci. Dejini. Really sure. Montpellier. This is for me. Bon appetit. Okay. What would you like to have, ma'am? Coffee, tea? Or me? Piece of bread. वैसे लाभ, इरादे कुछ खतरनाक लग रहे हैं। आपसे मोहब्बत करने से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? अच्छा, तो हमारी मोहब्बत खतरा हो गई।
जिसके बिना आप रह ना सके और साथ रहकर भी सह ना सके। उससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है? थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पता है, शादी के बाद वाले दिन याद आ गए। अरे यार, मैं भी पता नहीं कितने दिनों से वही वाला रोमांस, वही वाला पैशन मिस कर रहा हूं। अली, मेहनत में हमने खुद को झोंक ही दिया, इसीलिए शायद अब पहले जैसा सुकून जो सस्ता लगता था और वो वक्त जो ज्यादा लगता था, और छोटे छोटे खुशियों के पल, सब कुछ गवा दिया हमने। कुछ भी नहीं गवाया हमने, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, तुम भी और मैं भी। इसीलिए तो हम दोनों एक साथ हैं। और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों एक बार फिर से वेकेशन पर जाएंगे। पेरिस? जो हुक्म आपका। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना शादी के बाद वाला वो सबसे पहला वाला ट्रिप रिलीव करें। क्यों ना? सोल्यूशन यार, उस वक्त इतना काम नहीं था, लेकिन अभी we have lots of responsibility, lots of work here. क्या हो गया? हमारे रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों एक बार फिर दुनिया से कट कर सिर्फ और सिर्फ एक साथ वक्त गुजारें और अपनी इस मोहब्बत की लौ को इतना रोशन करें कि देखने वालों की, नजर रखने वालों की आंखें चुदी आ जाए। अच्छा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कोई हमें कांटेक्ट कैसे करेगा? कम ऑन यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आज ही जाएंगे यार, अभी तो सिर्फ प्लान किया है, यही 2 से 3 दिन में चलेंगे। लेकिन अभी लेकिन कुछ नहीं, हम जा रहे और बस जा रहे। want bread? Hey, don't.